जी सर। चलिए, आज न्यूमरोलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से। आज हम देखेंगे कि हमें चार्ट बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे हमको बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। क्या है चार्ट जो है, खास तौर से जो है, चार्ट बनाने का मेन प्रयोजन क्या होता है, खास मैंने किस लिए हम चार्ट बनाते हैं, इसको पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सामान्यतः जो है देखने में आता है कि हम मैंने किन किन प्रयोजन के लिए मतलब चार्ट तैयार करते हैं, उससे पहले समझ जाते हैं, उसी को समझते हैं, मतलब कि हम जो चार्ट बनाते हैं किस चीज के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शादी विवाह के लिए। शादी विवाह के लिए हमें चार्ट बनाना है तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है, शादी विवाह के लिए सबसे पहले हमें लड़का लड़की के बीएन को देख करके उसका प्रतिशत देखना पड़ेगा। जैसे हमने कैलकुलेशन देखा है, समझा है कैलकुलेशन, तो वो प्रतिशत कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको सबसे पहले देखेंगे। दूसरे नंबर में देखेंगे हम लोग तत्वों के बारे में कि किस तत्व का है लड़का जो है और किस तत्व की लड़की है। उन तत्वों के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि कहीं बहुत ज्यादा एंटी तत्व तो नहीं है, उन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरे नंबर में जो है, विवाह के लिए उनका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे को देखना है। तो इसमें ये देखना है कि ये दोनों, यानी लड़का और लड़की, दोनों के बीएनसी ये फ्रेंड है कि नहीं, ईयर जो है, मंथ जो है, डे है या नहीं। यदि नहीं है तो कम से कम लड़के के बीएनसी उनका फ्रेंड हो, कम से कम पर्सनल ईयर, पर्सनल डे जो है, कहीं न कहीं पर से। यदि लड़के का फ्रेंड नहीं है मान ले जाए, तो लड़की का कम से कम हो। यदि दोनों भी नहीं है तो कम से कम न्यूट्रल तो हो, कम से कम न्यूट्रल हो, इतना ध्यान में रखिएगा। यानी कभी भी कोई सजेशन है, आपसे कोई क्लाइंट आता है आपके पास, भाई हमें इस लड़की लड़के का विवाह करना है, तो वहां पर जो है ना, आप देखिएगा इनके फ्रेंड है कि नहीं है। खास तौर से पहले पहले लड़के का देखेंगे, लड़के का नहीं है तो लड़की का देखेंगे, लेकिन दोनों में से जरूर देखेंगे। तीसरी बात इसमें ध्यान में रखना पड़ता है कि लड़का लड़की का तो देख रहे हैं, लेकिन अपोजिट होगा तो चल जाएगा, स्ट्रगलिंग हो गया तो चल जाएगा, किसी एक में फ्रेंड होना जरूरी है। फ्रेंड या कम से कम न्यूट्रल, दूसरे के लिए बोल रहा हूँ, दूसरे चाहे लड़का या लड़की हो, कोई भी हो, इस दूसरे के लिए। फिर अपोजिट होगा तो चल जाएगा, स्ट्रगलिंग होगा चल जाएगा, लेकिन एनिमी होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन वो डेट को कम से कम चेंज करें, कम से कम डेट को चेंज करें, है ना। दोनों का चार्ट मिलान करने के बाद, लड़का और लड़की के दोनों का चार्ट हम मिलान कर लिए, कितने नंबर, कौन कौन से नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, उसको फिलअप कर लिए। फिलअप करने के बाद हम देखेंगे कि पांच व छह, 5 या 6, अब 5 एंड 6 चार्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी के भी चार्ट में 5 और 6 आना चाहिए। यदि किसी के भी चार्ट में 5 और 6 दोनों एक साथ नहीं आ रहा है, तो दोनों मिलकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक में 5 एक में 6, ये कम से कम देखेंगे। यदि दोनों के में नहीं आ रहा है, यदि दोनों के में नहीं आ रहा है, 5 ने, तो कम से कम 5 तो आए। यदि 5 भी नहीं आ रहा है, मतलब दोनों के में 5 और 6 दोनों मिल, कंफ्यूज मत होइए, दोनों चार्ट को मिला करके 5 और 6 किसी के में भी होना आवश्यक है, पहला। दूसरा, ये दोनों के में किसी एक में नहीं है दोनों नंबर, तो दोनों मिलाकर के हो, कम से कम एक में 5 एक में 6 हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मान लिया जाए ऐसा भी नहीं है, तो हर हालत में दोनों में से किसी एक में 5 कम से कम हो, दोनों में से किसी एक में कम से कम 5 हो। लेकिन पता चलता है कि दोनों में भी 5 और 6 नहीं है, किसी की भी चार्ट में नहीं आ रहा है 5 और 6। तो ऐसी हालत में दोनों की रजामंदी हो गई है, दोनों परिवार एग्री हो गए हैं विवाह करने के लिए, तो कम से कम लड़के के नेम बैलेंस को 5 ले आइए। कम से कम लड़के के नेम को बैलेंस करके 5 नंबर पर ले आइए। यदि लड़के का नहीं बन पा रहा है, तो और कम से कम लड़की का तो जरूर ले आइए 5 नंबर। नेम का मतलब होता है फर्स्ट नेम। खास तौर से फर्स्ट नेम को ही अपने को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
फुल नेम का थोड़ा प्रभाव कम पड़ता है, जितना फर्स्ट नेम का पड़ेगा उतना फुल नेम का नहीं पड़ता। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जो फुल नेम में हमारे परिवार के सभी लोगों का वो नंबर जो है क्रॉस हो रहा है। जैसे मैं वर्मा, तो मेरे यहाँ जितने फैमिली मेंबर्स हैं सारे में वो वर्मा का नंबर तो है ना, रखा हुआ है। इसलिए हालांकि अपन को जब नेम बैलेंस करते हैं टोटल अलग से, तो पूरे का भी देखना चाहिए, देखना चाहिए, उसमें मेरी कोई मतलब नहीं देखना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, देखना चाहिए, परंतु फर्स्ट नेम को अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। बिल्कुल। ये विवाह संबंधित बात हो गई। विवाह सर संबंधित, विवाह एक, संबंधित बात में कोई बात और पूछना चाहे बोलिए, हाँ हाँ चलिए। सर, एक तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई न्यू, पहले अगर मैरिड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नया केस आता है, ठीक है, और उसमें अगर बीएन लड़के और लड़की का एंटी है, तो मना कर दें वहीं पर ही, और बाकी देखिए, सब चीजें दोनों फैमिली मतलब रजामंदी एग्री है। है, सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है, तो ऐसा क्या ऐसा करना? मेरे पास भी ये हाँ। हुआ है, समझ लो आता है। हाँ। ऐसी हालत में यदि एग्री है तो उनको बता दीजिए कि थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, इसके लिए दोनों को अपने अपने बीएन प्लस प्लस एक दूसरे के बीएन का कंटिन्यू रेमेडी करना पड़ेगा। हाँ, अपना खुद का तो करना ही है, बिल्कुल। लेकिन मुझे अपनी वाइफ का भी करना पड़ेगा। वाइफ को अपना तो खुद को करना है, लेकिन मेरा भी करना पड़ेगा। उससे ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने की संभावना रहती है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 1 और 8 हो गया, या 2 और 8 हो गया, दो, है ना। हाँ, 2 और 8, हाँ। ऐसी ऐसी हालत में अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि 8 जो है लड़के का है और लड़की का जो है 2 है। तो ये लड़के को जो है अपने 8 का तो उनको अनिवार्य रूप से करना ही है, लेकिन हाँ। लड़की का जो है कुछ देखिए कि उनकी स्थिति किस प्रकार की है, मल्टीपल टाइम से है क्या, तो वो दान वान में करके देख ले। जिस हाँ, ढंग से हो सकता है, जिस ढंग से भी हो सकता है, हालांकि दोनों एंटी नंबर है ना, मुझे बिल्कुल। ज्यादा गहराई में जाकर के नहीं करना है क्योंकि मेरा एंटी हाँ। नंबर है। हाँ। लेकिन सावधानी अब, ऐसी चीजों में क्या होता है मैडम, कि ऐसी चीजों में क्या होता है कि डायरेक्ट ना करके अपने व्यवहार में उसको रेमेडी को ले आइए। व्यवहार में अपने भाव को उस ढंग से रखिए, 2 के नंबर जैसे मातृत्व भाव रखिए, या हाँ, क्या कहना चाहिए उस ढंग से आप रखिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ गया होंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम व्यवहार में ला करके रखिए, तब आप बच पाएंगे। इनको आप समझा दीजिए, लेकिन हाँ, अपने को किसी भी शर्त में आप नहीं कर सकते, नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, बिल्कुल। किसी भी शर्त में नहीं बोलना है। तीसरी चीज हाँ इसमें, सर, लेकिन बोलना नहीं है, क्या था, लेकिन एक मैंने सेकंड, देखा है एक सेकंड, एक कि, सेकंड, मैं हाँ कंप्लीट करता हूँ, बताइए बताइए। है ना। हम्म, किसी किसी के में जो है मान लीजिए मैरिड है ऑलरेडी, हम्म। मैरिड है, अब वो एंटी है, तो उनको समझाना है कि भाई आप लोगों का तो ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, ये ठीक है, और दिख भी रहा है कि दोनों में विवाद हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, विवाद जो है, प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसी हालत में उनको भी रेमेडी बताएं, ऐसी ही रेमेडी बताएं उनको, और बता करके उनको समाधान कराएं एक दूसरे का जो है करके। क्योंकि एक केस ऐसी दिखा मेरे को अपने ही आपस में, हम्म। तो उन लोगों को मैंने समझाया, काफी दिन हो गया विवाह हुए, हम्म। है ना, लेकिन अभी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। तो मैं फिर घर में जा करके उन लोगों को थोड़ा समझाया कि जो है आप लोग भाई देखो, बड़े बड़े बाल बच्चे हैं, है ना, अब ऐसी स्थिति नहीं बनती कि जो है आप बिल्कुल। विच्छेदित हो जाए, संभव ही नहीं है। बिल्कुल। संभव ही नहीं है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित परिवार के लोग हैं आप लोग। तो इस हालात में आप एक दूसरे को थोड़ा समझने का प्रयास करिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए, है ना, ये चीज अपने को समझाना है। बोलिए मैडम, क्या बोल रही थी आप। सर सर, मान लीजिए कि हाँ, लड़का लड़की 1 और 8 नंबर के हैं, ठीक है, किसी का भी दोनों में से वाइस वर्सा, और उनके चार्ट में 5 और 6 भी है ना। तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, मतलब वो ये बहुत बड़े एंटी प्रश्न है, बहुत बड़े किसी प्रश्न, मेरे नोट्स में ये चीज नहीं आया, सही है, चलो इस चीज को मैं और एड ऑन कर दूंगा। हम्म। देखिए, यदि 1 8 उनका है, तो सबसे पहले मैंने पहला बिंदु मैंने बताया कि आप जो है लड़का लड़की के विवाह का कोई आता है आपके पास, केस आता है, तो सबसे पहले उसके परसेंट को देख लीजिए। हम्म। परसेंट को देखने के बाद बाकी चीजों को देखना है।
पर सर परसेंट तो यहाँ वैसे ही खत्म हो जाएगा, जो पहला 30-40% हम देते हैं हाँ वो बी एन दोनों का अगर मैच कर रहा है तो देते हैं। हाँ, जहाँ 1 और 8 आ रहा है तो पहले ही एंटी हो गया, वैसे तो ही वो तो खत्म हो पहले ही जाता चला गया वो तो। है, पहले ही खत्म हो जाता है, बात भी सही। फिर ये बात, बेशक 5-6 कुछ भी हो, हाँ ये बात भी सही। फिर तो 20% ही रह जाएगा। एक और इस 8 के केस में क्या है, वो तो मतलब एक दूसरे के पक्के दुश्मन है बिल्कुल। है ना। अगर उनको हम समझाते भी हैं या किसी भी स्टेज में आके, मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, अब मैं एक पेयर को जानती हूँ, बचपन से वो बच्चे दोस्त हैं, ठीक है, और अभी उनका परिवार दोनों मिल चुके हैं, अच्छी फैमिली है, अब बच्चे चाहते हैं कि भाई हम आगे बढ़ेंगे। और मैंने देखा, मैंने कहा ये तो 1 और 8 नंबर है, तो मैंने कहा बेटा ये नहीं होगा, छोड़ो कोई और लड़की पकड़ो। तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं आंटी ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता। अब मुझे ये है कि भाई अब अगर ये 1 और 8 है, जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से कभी ना कभी इनको प्रॉब्लम आएगी। श्योर, यदि कहीं ना, यदि कहीं रेमेडी ठीक से नहीं किए, भगवान के आराधना प्रार्थना, इसमें खास तौर से शंकर भगवान और हनुमान जी सहयोग करते हैं इन चीजों में, खास तौर से शंकर भगवान। यदि उसने आराधना प्रार्थना नहीं किया शंकर जी का, तो प्रॉब्लम आएगा ही, चाहे 5 साल बाद आए, चाहे 20 साल बाद आए। मैं नहीं कहता पर कितने साल बाद आएगा, हाँ सर, लेकिन आएगा। आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं नहीं मानते, रेमेडीज को। नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। ये रेमेडीज उनको खुद ही ये करनी है। एक चीज मैं थोड़ा बताने दो, याद आ गया इसमें। वो प्रॉब्लम कब आता है, ये जो प्रॉब्लम कब आता है, जब उनका महादशा देखोगे ना आप, तो एंटी जब महादशा आएगा, हम्म तब वहां पर प्रॉब्लम दिखेगा आप। उस पीरियड को भी निकाल सकते, प्रैक्टिस से निकलेगा, एक्चुअली में इसी बताने से उतना नहीं कवर होता, प्रैक्टिस से हम्म समझ में आएगा। जब उनका महादशा जो है इसका एंटी नंबर आएगा, जैसे 8 वाले का है, 8 वाले के एंटी जो है, यदि महादशा उनका 2 आएगा या 4 आएगा, वहां पर जो है जरूर इसका प्रभाव दिखेगा। क्योंकि उसी दौरान मान लिया जाए इनका भी एंटी हो गया, दोनों के एंटी हो गया, मैंने वाइफ का भी और हस्बैंड का भी, दोनों के एंटी नंबर जहां पर क्रॉस करेगा ना, वहां पर विवाद आएगा ही, ये निश्चित है। और अगर महादशा तो 10 साल की होती है, तो 10 साल में तो बहुत कुछ हो जाएगा। हो जाता है ना, इसीलिए तो मैं जो बताया ना, जो केस मैंने बताया, वो 20 साल हो गई उनकी शादी हुए, 20 नहीं बल्कि 22-23 साल हो गई। हम्म अब क्या करोगे उसको। तो वो मैं हालांकि उसका कैलकुलेशन करके नहीं देखा कि कौन सा दशा चल रहा है उन लोगों का, वो नहीं देख पाया, लेकिन जरूर वो होगा, निश्चित वही कारण ही होगा। हम्म और अगर सर सर ये जैसे आफ्टर जिनका 2000 के बाद जन्म हुआ है, उन बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों के पास चार्ट में 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, दो 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 ही है। एक भी नहीं मिल रहा है। एक भी नहीं है, एक एक भी भी नहीं नहीं है बच्चों के पास। है ना, वो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो प्रॉब्लम आ रहा है। वैसी तो हालत में ये क्या करना चाहिए, वैसी बच्चों का, हालत में, वैसी हालत में हमको जो ना उनका नेम बैलेंस 1 में करना चाहिए, जिनका एक नहीं, कहीं भी तरीका से संभव हो, या नेम बैलेंस, या न्यू बॉर्न बेबी है मान लिया जाए, तो उनका नाम जो है ए वगैरह से करने का प्रयास करिए, ए है, या फिर ऐसा कोई जहां पर देख लीजिए कहाँ कहाँ पर 1 नंबर आ रहा है, वो उसमें करने का प्रयास करना चाहिए, तो वो थोड़ा से सॉल्यूशन मिलता है उसमें। चलिए मिश्रा सर। मैडम कुछ बोल रही थी आप। सर एक क्वेश्चन और है। अच्छा। जैसे अभी आपने बोला ना नेम बैलेंसिंग मैरिज के लिए, जो बोला कि नेम बैलेंसिंग कर दो। अब नेम बैलेंसिंग भी है ना, कौन सा नाम, एक तो घर का नाम होता है, निकनेम जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वाइब्रेशन मेरे हिसाब से तो उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो ये वो बात तो ज्यादा सही इफेक्ट करेगा या बाहर वाला नाम जो है, क्योंकि वो तो कोई हम बोलते ही नहीं है, सिर्फ खाली हाँ। वर्किंग प्लेस पे ही बोला जाता है, तो वो नाम ज्यादा इफेक्ट करेगा, कौन सा नाम? एक्चुअली क्या होता है कि जो नाम लेते हैं ना, तो हालांकि बोलते हैं उसका प्रभाव तो पड़ता है, हाँ। या तो जो बोल रहे हैं ना घरेलू नाम है, उसका नाम ही आप चेंज करो डायरेक्ट, तब बनेगा। हाँ। उसका कारण क्या है बता रहा हूं मैं। हम जो नेम बैलेंसिंग करते हैं ना, वो लिखने में आता है, बोलने में नहीं आता। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मैं तिलक, आगे हाँ। समझे, बिल्कुल बोलूंगा तो सामान्य तौर से तिलक ही समझेंगे, बिल्कुल। है ना। तो ऐसी चीजों में क्या है कि यदि कहीं मान लिया जाए बोलने वाला भर चेंज करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन उसको ऐसा नाम रखिए उसी के साथ में कि वो उसका वाइब्रेशन आए, जो उनको चाहिए, जो उनका रिक्वायरमेंट। ठीक। ठीक है, थैंक यू। चलिए ओके। चलिए मिश्रा मैम कुछ बोल रही थी आप। हाँ सर, ये बोल रहे थे, 2 केस हमने 1-8 वाले देखे हैं ना, तो दोनों में ही प्रॉब्लम है। और अब
ऐसे लोगों का अधिकतर जो शनि का नंबर है वो 35 साल के बाद में धीरे धीरे सही होना भी शुरू हो जाता किसी किसी का, आफ्टर 35। तो एक पेयर था, 2-3 सालों से वो लोग अलग अलग रह रहे थे। अभी होली के पहले वो उनको बुलाया गया है, संग संग में रहना शुरू किया है। तो मतलब कभी कभी थोड़ा रेमेडी करो, और थोड़ा समय जब आता 35 ईयर्स हो जाते हैं तो उसके बाद अपने आप माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है। ऐसा मैंने 2 केस में देखा है सर। उसका कारण क्या है बताओ? ठीक बोल रहे हो, ऐसा देखने में आया है। उसका कारण क्या है कि यदि कहीं 8 वाला है ना, बीएन, 8 वाला बीएन है, तो उनका महादशा जब 3 चालू होता है ना फ्रेंड, 3 चालू होता है, उस समय थोड़ा से शुरू होता है उसका ये भी है। तो आप 30-35 बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, वो 3 महादशा चालू हुआ उसमें। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे ही हो सकता है। नहीं, वही कारण ऐसे ही ही हो है भाई। सकता है। हाँ हाँ नंबर जो है ना, हाँ कभी फर्क नहीं खा सकता। हम लोग भले रीड नहीं कर पाएंगे क्या कहना चाह रहा है, वो हम भले नहीं समझेंगे, लेकिन हाँ। कारण वही रहता है। चलिए आगे बढ़े, फिर और डिस्कस करेंगे, है ना। जी। अब जो है हमने हमने क्या समझा शादी विवाह के बारे में। दूसरा देखते हैं कि हम फॉरेन सेटलमेंट के बारे में हमको क्या ध्यान रखना चाहिए। फॉरेन सेटलमेंट के बारे में, जैसे कोई आदमी जो है विदेश जा रहा है, सामान्य तौर से कोई विदेश जा रहा है 2 दिन 4 दिन घूमने के लिए, कुछ कहीं करने के लिए या व्यापार के लिए, तो उसके लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यदि कहीं सेटल होने के लिए जा रहा है, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। यदि फॉरेन में सेटल होने जा रहे हैं ना, तो चार्ट में 5 और 6 है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। 5 और 6 उनकी चार्ट में है कि नहीं है, या कम से कम दोनों में से एक तो अनिवार्य है। उसमें कौन सा? 5 वाला अनिवार्य है। भले वहां जाकर के बहुत पनपेगा नहीं, बहुत ज्यादा लग्जरियस चीजों को उपयोग नहीं कर पाएगा, लेकिन कैसे भी करके बैलेंस करके चला लेगा अपनी जिंदगी जी। इसको जरूर चेक करें, फॉरेन फॉरेन यदि सेटलमेंट होने के लिए जा रहे हैं तो। यदि दोनों में से भी कोई नहीं है, दोनों में से भी कोई नहीं है, तो अपनी तरफ से दूसरे देश में सेटल होने के लिए सलाह आप मत दीजिए। लेकिन कोई जा रहा है या जाने की पूरी तैयारी कर लिया है, तो आप रोकने की भी कोशिश मत करिए। अपन अपन दोषी ना बने उसमें, है ना। यदि जाने के लिए वो बोलता है अपने को पता चल गया कि इनके 5 और 6 नहीं है, तो इनको वो जाने की पूछ रहा है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, वहां सेटल होना है मेरे को, तो आप बता सामान्य तौर से बता सकते हैं कि सेटल होने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी। यदि कहीं आप जा रहे हैं, तो आप फिर 5 और 6 की भरपूर रेमेडी आप बता दीजिए। हालांकि कुछ रेमेडी के बारे में मैंने फॉरेन वाले बोले को के लिए बताया, तो वहां वो लागू नहीं हो पा रही है वो रेमेडी जो। फिर लास्ट में लेकिन बताऊंगा कैसे लागू हो रही है, तो उसमें बताऊंगा। सर, मैंने बहुत से अपने फ्रेंड्स के बच्चे देखे हैं जिनके चार्ट में 5 और 6 नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फॉरेन गए, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो मैंने जब मेरे से पूछा था तब मैंने बोला था कि इनका योग नहीं बनता, मतलब मेरे हिसाब से नहीं जा पाएंगे ये, लेकिन चले गए, ठीक है। तो आ रहा अभी हूँ। उनका क्या मतलब हो सकता है कि भाई वो उनको वहां कोई प्रॉब्लम होएगी, वापस आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। एक मैडम है अपने बैच के, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, उनके रिश्तेदार के लोग गए हैं ऑस्ट्रेलिया। हम्म। उसमें देखा गया कि उनका बड़ा एंट्री नंबर है, और चले गए हैं बड़ी तकलीफ में उन लोग। यहाँ से जमीन जगह को बेच करके गए हैं लोग। हाँ। वहां वो सेट नहीं हो पा रहे हैं। सेट नहीं हो पा रहे का मतलब यह है कि वहां की नागरिकता नहीं मिल पा रही है। हम्म। तो गांव में रह करके, गांव में गुजर बसर करके वो ड्राइविंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। मेरी फ्रेंड का बेटा गया है, ना उसके पास 5 है ना 6 है, लेकिन वहां अब वो पढ़ने गया, ठीक है, लेकिन पढ़ने का अलग बात है, सुनिए ना, पढ़ने की अलग बात है। अभी पढ़ने वो में भी पढ़ प्रॉब्लम भी नहीं। रहा है। लेकिन बच्चों का एम तो यही होता है ना कि फिर वहां पढ़ के सेटल हो जाएंगे। सेटल होने में दिक्कत हो सकती, देख लीजिए, देख लीजिए। स्ट्रगल और कर जी स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने जो बिल्कुल, केसेस देखे हैं ना, उनको निश्चित हाँ, स्ट्रगल, या तो वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं आगे जा करके, फंस जाते कहीं हैं, ना बिल्कुल कहीं वहां पर, या उनको वहां के ऐसे हालात हो जाएंगे उस कंट्री को छोड़ के आना पड़ जाएगा। आना पड़ आना जाए। पड़ जाएगा। अभी कितने और सारे फिर स्टूडेंट्स का यूएस वीजा भी कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, बिल्कुल तो अभी वो वाली जैसे प्रॉब्लम।
मैंने बोला कि इसके पास नहीं इतना योग बनता अब, लेकिन बच्चा ठीक कर रहा है, अभी 1-1.5 साल हो गया उसको। तो ठीक है ऐसे ना। में फिर अभी लोग जो है ना, समझते हैं कि सुनिए ना, इनकी प्रिडिक्शन गलत है। उनका नहीं नहीं प्रेडिक्शन गलत नहीं होता। अभी क्या है, उनका जो है दशा वगैरह जो है सही चल रहा है। हाँ। मेन कारण ये, उनका दशा जो है हम्म। अभी ठीक चल रहा है। जिस दिन दशा एंटी होगा होगा ना, उस दिन फिर गड़बड़ होगा। हाँ। एक चीज और देखने में आया है, उसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा बारीक चीजें। कि यदि आप वो देखते हैं जेड एन होरा नमांस, यदि कहीं ये नंबर यदि कहीं मिल जाए वहां पर 5-6 वहां पर, तो भी काफी कवर करता है। जो हम लोगों का प्रिडिक्शन खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसा बोल रही ना मैडम जी, शशि मैडम जो है, हाँ। मतलब उसका कारण ये भी है उनका। आप देख कर देखिएगा, उनका हो सकता है कि जेड एन होरा वगैरह जरूर होगा 5 वगैरह में, यदि कहीं वहां सेट हो रहे हैं तो, और कोई प्रॉब्लम नहीं आ हाँ। रहा है तो, काफी टाइम हो गया अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। ये जरूर हमें देखिएगा। भी ये जब वो लोग गए थे तब आपको हमें ये बात पता करना ही है। नहीं था, हाँ, होरा और जेडन वगैरह का चक्कर। देख लीजिए, देख लीजिएगा, एक अभी उनका पूछ लीजिए, पूछ करके देखिएगा। थोड़ा सहयोग हम्म। करता है, लेकिन ये बता देता हूँ पूरा सहयोग नहीं कर पाता। हाँ, थोड़ा बहुत। वो यदि पॉजिटिव रहेगा तब तक के लिए बस सहयोग रहेगा, कहीं पर यदि निगेटिव हुआ, मानसिक रूप से निगेटिव हुआ, तो सहयोग नहीं करता वो भी पूरा नहीं सहयोग करता। ठीक है ना। चलिए इस ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसमें, है ना। हमने पढ़ा कि फॉरेन जो है जाने के लिए कोई तैयार है, फॉरेन सेटलमेंट होना चाहता है, तो उसको 5 और 6 नंबर उनके ग्रेड में चाहिए। दूसरा है, ये पहला अपन देख लिए, यदि नहीं है 5 और 6 नहीं है तो कम से कम, 5 और 6 दोनों नहीं है तो कम से कम 5 तो चाहिए ही चाहिए। और यदि दोनों भी नहीं है तो कम से कम न्यूट्रल तो चाहिए ही चाहिए। मतलब न्यूट्रल नंबर, सॉरी, मतलब उसमें जो है, अच्छा न्यूट्रल वाला अलग अलग पॉइंट, थोड़ा मैं थोड़ा सा उसका अलग पॉइंट दूसरे पॉइंट में आ गया था, सॉरी सॉरी थोड़ा। ये 5 और 6 तो आवश्यक है, मतलब पहला पहला 5 और 6 आवश्यक पर सर मेरे चार्ट में 5 और 6 दोनों है। है। मेरे चार्ट में 5 और 6 दोनों है। आप जाइए, बिल्कुल सेट हो जाएंगे आप जो है आप, नहीं, लेकिन मुझे तो दूसरा बिंदु ध्यान में रखिएगा। अभी दूसरा बिंदु बता रहा हूँ, सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रख करके आप जा सकते हैं। क्या ध्यान में रखना है? जिस देश में सेटल होना चाहते हैं, जिस हम्म। देश में सेटल होना चाहते हैं, तो उस देश का नंबर उनके बीएन से फ्रेंड बिल्कुल। है या नहीं। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। आगे समझ में, उस देश हाँ। का नंबर जो है फ्रेंड है कि नहीं। यदि है तो आप जाने की स्वीकृति दीजिए अपने क्लाइंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइए आप। पहला आपने देख लिया 5 और 6 है। दूसरा आपने देख लिया कि उनका जो जो बीएन का नंबर है, उससे जो है उस देश के नंबर से बिल्कुल फ्रेंड है, तो आप बोल सकते हैं खुल करके जा सकते हो आप। लेकिन देख लीजिए कि यदि फ्रेंड नहीं है तो कम से कम न्यूट्रल हो, तभी 50-50 का ओके कर सकते हैं आप। हम्म। ठीक है ना, न्यूट्रल हो। और न्यूट्रल भी नहीं है तो कम से कम अपोजिट या स्ट्रगलिंग हो तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन बहुत रेमेडी करने से चलता है, रिस्क है वो, रिस्क है ना। फिर भी जा रहा है मान ले जाए, तो उनको बता सकते हैं कि बहुत आप इन चीजों को बहुत अच्छे से रेमेडी करिएगा भाई, उस देश का जो नंबर है उसका रेमेडी करना पड़ेगा। आपका जो 5 और 6 है उसका कंटिन्यू रेमेडी करना पड़ेगा, है ना। भगवान का आप जो है हमेशा आराधना प्रार्थना करते रहेंगे तब बच पाएंगे। लेकिन उनको बताइएगा किसी भी शर्त में यदि एनिमी नंबर है तब तो आप सिर मत हिलाइए। ओके लिए। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? जिस देश में सेटल होना चाहते हैं और वे अकेले नहीं है, पति पत्नी है, तब क्या होगा? अभी तो हमने एक अकेले की बात किया, पति हम्म। पत्नी तब क्या होगा? तब देखिए कि उस देश का नंबर उन दोनों के बीएन से फ्रेंड है कि नहीं, पति और पत्नी के बीएन से फ्रेंड है कि नहीं, ये देख लीजिए। यदि है तो फिर ओके ओके, और नहीं है, यदि दोनों के नहीं है तो कम से कम एक का बीएन फ्रेंड होना आवश्यक है, कम से कम एक का बीएन फ्रेंड होना आवश्यक है, और एक का न्यूट्रल चलेगा। एक का फ्रेंड और एक का न्यूट्रल चलेगा। एक का फ्रेंड व एक का अपोजिट व स्ट्रगलिंग है तो 50-50% ओके है। 50-50%, एक का फ्रेंड है, दूसरे का अपोजिट या स्ट्रगलिंग है। और इसमें हम्म। खास तौर से जेंट्स का फ्रेंड होना ज्यादा जरूरी है, या जो काम कर रहा है, जिनसे
परिवार चल रहा है उनका फ्रेंड हो। मान लीजिए कहीं वाइफ है, वाइफ काम करेगी, मतलब वो उनके निर्देश में जाया जा रहा है फॉरेन, तो उनका देखना पड़ेगा उनका फ्रेंड है कि नहीं, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन किसी भी शर्त में दोनों में से किसी एक का भी एनेमी नंबर ना हो। यदि किसी एक का भी एनेमी है तो आप अपनी तरफ से ओके बिल्कुल मत करिए, अपना सिर मत हिलाइए, उनको उनके विवेक पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला इसी में अच्छा सर, एक बात और बताइए। बस जब एक हम लास्ट, कंट्री सुनिए ना, एक एक बिंदु और बचता है, फिर उसके बाद पूरा डिस्कस करेंगे अपन फॉरेन सेटलमेंट। एक बिंदु और बचता हम्म है। विदेश सेटलमेंट के लिए दोनों के चार्ट मिलाकर 5 और 6 का होना आवश्यक है या न्यूनतम 5 होना आवश्यक है, अन्यथा आप अपनी ओर से ओके मत करिएगा। जैसे मैंने पहले बताया, उसको मैं रिपीट इसलिए जानबूझ के कर रहा हूं कि इसको अपने को हाईलाइट करके रखना है, 5 और 6 कम से कम 5 होना आवश्यक है। राइट। चलिए अब बताइए क्या बोल। हाँ, अब मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम कंट्री नंबर भी मैच करते हैं कि भाई कंट्री नंबर उन दोनों का फ्रेंड होना चाहिए। तो जैसे कंट्री का नाम, एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरा लिखते हैं, ठीक है। एक लिखते हैं यूएसए, फिर लिखते हैं यूएस। तो किसको कैलकुलेट करेंगे? उसका शायद मेरे ख्याल से मूल नाम तो अमेरिका ही है। कंप्लीट नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अच्छा, है ना। जैसे दुबई है, लेकिन उसका पूरा नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए जो नाम चालू है ना उसमें उसी को ही काउंट करते हैं इसमें, खासतौर जैसे या अमेरिका जो का लिख ज्यादा दिया। ज्यादा फ्रीक्वेंटली बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म वो। यस, अच्छा, नहीं खास तौर से अमेरिका वगैरह ज्यादा बोलते हैं, यूएस वगैरह बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका से इसको काउंट करते हुए मैंने देखा है, अमेरिका से यू काउंट करते हैं। सर यूएस तो बोल नहीं सकते क्योंकि यू और एस के बीच में डॉट आ जाता है, डॉट आ जाता है, यस। तो वो तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। हाँ ठीक है, शशि मैडम बिल्कुल सही बोल रही है हम्म मैडम जी, उधर ध्यान नहीं जा पा रहा था। हम्म इसलिए मेरे ख्याल से अमेरिका ही होगा, या हो सकता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता होगा। तो हम्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फिर बहुत सारे और स्टेट आ जाते होंगे, यूनाइटेड है तो, कि सिर्फ नहीं, अमेरिका में। नहीं नहीं नहीं, जैसे कंप्लीट। अभी आपने बताया कि फर्स्ट नाम को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे, कंसीडर करें, है ना, मतलब मेल फीमेल के नाम में। हाँ तो हम फर्स्ट नाम को उस नंबर पे ले आए, ठीक है। लेकिन अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देखते हैं तो अमेरिका तो लास्ट नेम हो गया। नहीं, मैंने आदमी के बारे में बोला, पर्सन के बारे में बोला। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, तो उसमें ये चीज लागू नहीं होगी। मेरे ख्याल से उसमें लागू नहीं। नहीं नहीं, वहां पर अमेरिका ही कैलकुलेट करेंगे या फिर कंप्लीट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। है ना। हाँ, कंप्लीट या करेंगे। फिर जो जो हमें हाँ चाहिए उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, यूनाइटेड अगर देखिए हाँ, ये अगर मेरे अमेरिका से ख्याल से, हमारा। सुनिए ना मैडम, मेरे ख्याल से अमेरिका के बारे में यदि हम बात करेंगे तो सिर्फ अमेरिका ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, माने अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट है वो। तो मेरे ख्याल से ना अमेरिका ही कैलकुलेट होगा क्या, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप लोग विचार करिए, इस पर रिसर्च करिए, आप लोग देखिए। लॉजिकली लॉजिकली हम्म अमेरिका। अमेरिका क्योंकि मेरे बहुत नजर, सारे स्टेट्स हैं ना उसके अंदर। बहुत सारे हम्म स्टेट। हाँ, नॉर्थ अमेरिका फिर साउथ अमेरिका, हाँ, तो उनके सारे इसलिए जो है ना स्टेट्स। सिर्फ अमेरिका ही आएगा क्या, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से मिश्रा सर ने भी यही बात कही थी, अमेरिका वह से कैलकुलेट किया जाए। अमेरिका, या फिर जैसे जिस जगह जा रहे हैं, जैसे कैलिफोर्निया जा रहे हैं तो हाँ, कैलिफोर्निया करेंगे वहां पर कैलकुलेट। कैलकुलेट। जी हाँ, जी जी, ठीक है ना। न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो न्यूयॉर्क का कैलकुलेट करेंगे, जिस बिल्कुल जगह जाएंगे उस सिटी का कैलकुलेट करेंगे, मेरे बिल्कुल हिसाब से। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, लॉजिकली तो वही आता है, पर हाँ अब जैसे लोग होते हैं ना, जब आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो उनको लगता है कि इनकी परीक्षा लें हम, तो वो इस तरह के बड़े वियर्ड से हाँ, सवाल करते बिल्कुल हैं। परीक्षा लेने तो वाले लोग भी एक से एक रहते हैं, ऐसा नहीं हाँ, बिल्कुल। है। सही है, ठीक है। इसलिए। चलिए अब आते हैं हम जो है, अपन ने दो चीजें सीखा अभी तक। एक सीखा हमने विवाह के बारे में, कैसे हमको विवाह के बारे में क्या क्या चीजों को ध्यान दें।
यानी जैसे विवाह संबंधी कुछ चीज आया तो इस पीडीएफ खोल लीजिए या दिमाग में याद रख लीजिए 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को हमको, या 4 पॉइंट है, उतने को हमको कैलकुलेट करके देखना है कि उतना चीजें आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। वैसे फॉरेन सेटलमेंट के बारे में है तो देख लीजिए 5-6 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट को अपन कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इतनी चीज ध्यान में रखेंगे, है ना। अब आता है कोई, मान लीजिए आपके पास पूछने आता है कि स्वास्थ्य के बारे में, नहीं, उसके बाद आता है मान लीजिए कि प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन हमें क्या चीज देखना पड़ेगा भाई, हमको क्या चीज हम देखें, कैसे अपन मतलब कौन सा प्रोफेशन मुझे चयन करना चाहिए, मान लीजिए ऐसा कोई आता है, तो हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा चार्ट बना करके। इसमें ध्यान में रखिए, इसमें अपने डीएन के आधार पर प्रोफेशन का चयन करिए। इसके आधार पर, डीएन के आधार पर, अर्थात जो आप प्रोफेशन चयन कर रहे हैं वह आपके डीएन के फ्रेंड होना चाहिए। डीएन का जो नंबर है ना, उसमें जो जो नंबर है वो या उनके फ्रेंड नंबर का प्रोफेशन होना चाहिए, या कम से कम न्यूट्रल का हो। यदि फ्रेंड का नहीं मिल रहा है या खुद का नंबर नहीं मिल रहा है, वो प्रोफेशन सूट नहीं हो रहा है, तो वैसी हालत में कम से कम न्यूट्रल का प्रोफेशन। एनेमी व स्ट्रगलिंग का प्रोफेशन नहीं चयन करना चाहिए। एनेमी और स्ट्रगलिंग और अपोजिट का भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बताता हूं और नीचे में कि अपोजिट का भी अपन कब चयन कर सकते हैं, वो अब मैं बताता हूं। दूसरा पॉइंट है, प्रोफेशन चयन करने का सबसे अच्छा तरीका है बी एन डी एन और जेड एन के फ्रेंड नंबर में जो कॉमन हो। बी एन, डी एन और जेड एन, इसमें जो कॉमन नंबर हो उसका प्रोफेशन चयन करना चाहिए। लेकिन प्रयास करें कि कॉमन नंबर है 5 और 7 ना हो, क्योंकि 5 और 7 चाहे किसी का भी लें, सबके लिए वो आ जाता है ना, इनका कोई दुश्मन है नहीं, तो किसी का भी लेते हैं तो सबके लिए वो आ जाता है वो नंबर। इसलिए जो है 5 और 7 को छोड़ करके कोई जो कॉमन नंबर होगा उसका आप चयन कर लेंगे, है ना। क्योंकि यह देखिए 5 और 7 को छोड़ करके, क्योंकि यह सभी के लिए कॉमन नंबर है। तात्पर्य यह है कि दूसरे कॉमन नंबर के रहते इसका दूसरे कॉमन नंबर के रहते इसका चयन करने से बचना चाहिए, क्योंकि वही बताया मैंने कि इनका जो है बहुत सारे जो है मैंने सारे फ्रेंड है इनके, तो ये हर एक के लिए कॉमन नंबर आ जाता है 5 और 7। यदि फ्रेंड नंबर में कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, अगला इसमें कि यदि फ्रेंड तीनों का जो है कॉमन, बी एन डी एन और जेड एन का फ्रेंड नंबर जो है तीनों यदि कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तब क्या करेंगे, तो फिर वहां पर न्यूट्रल नंबर को देख लेंगे। कोई न्यूट्रल नंबर जो है प्रोफेशन चयन करने के लायक है क्या, तीनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या। यदि ऐसा नहीं आ रहा है, यदि न्यूट्रल नंबर के रूप में भी कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, तब उस हालत में 5 और 7 को आप चयन कर सकते हैं, उस हालत में कर सकते हैं। लेकिन और बिंदु उसको भी छन्नी लगा ले अपन थोड़ा सा। यदि बी एन डी एन जेड एन के फ्रेंड व न्यूट्रल में कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले डी एन और जेड एन के फ्रेंड या न्यूनतम न्यूट्रल नंबर के कॉमन नंबर के प्रोफेशन का चयन कर लीजिए। तीनों का नहीं मिल रहा है ना, बी एन डी एन और जेड एन तीनों नहीं मिल रहा है ना, तो कम से कम डी एन और जेड एन इसका फ्रेंड नंबर में कोई मिलता है क्या, उसके प्रोफेशन को देख लीजिए। यदि फ्रेंड नंबर का नहीं मिल रहा है तो न्यूट्रल का मिल रहा है क्या, उसको देख लीजिए, उसको चयन कर लीजिए। यदि ऐसा दोनों नहीं मिल रहा है, मान लीजिए डीएन और जेडएन दोनों भी नहीं मिल रहा है, अपने को नहीं शूट कर रहा है वो नंबर, तब क्या करेंगे, डीएन और बीएन के फ्रेंड नंबर को देख लीजिए। डीएन और डीएन के फ्रेंड या न्यूट्रल नंबर को देख लीजिए, इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, उसका प्रोपोर्शन चयन कर लीजिए। यदि ए भी सूट नहीं हो रहा है, यानी डीएन जेडएन का नहीं हुआ, बीएन और डीएन का भी नहीं हुआ, तो सिर्फ डीएन के फ्रेंड नंबर या न्यूट्रल नंबर का प्रोफेशन चयन कर लीजिए। ये सब चीज नहीं मिल रहा है, कट रहा है, तो प्रोफेशन चयन करते समय आप लिस्टिंग जरूर कर लीजिएगा कि हाँ ये बीएन और डीएन का जेडएन का फ्रेंड है, कॉमन है, क्या है, लिस्टिंग कर लीजिए, काटते जाइए कि हाँ ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, या हो रहा है, टिक लगाते जाइए, तब आखिरी में आप रिजल्ट दीजिए, है ना। तो ऐसी हालत में क्या होगा कि सिर्फ डीएन के प्रोफेशन नंबर या न्यूट्रल नंबर का प्रोफेशन चयन कर सकते हैं। यदि ये भी प्रोफेशन सूट नहीं हो रहा है, अब मामला सूट का होगा ना,
भाई मेरे को करने के लिए बोला गया, ये आपके लिए हो रहा है जी, लेकिन मेरे को तो करने की इच्छा ही नहीं है, या वो कर ही नहीं सकता उस नंबर को, उस नंबर के प्रोफेशन को मैं कर ही नहीं सकता। तब क्या करेंगे, डीएन के जो अपोजिट और स्ट्रगलिंग नंबर के जो प्रोफेशन है उसका भी चयन कर लीजिए, लेकिन किसी भी शर्त में एनिमी नंबर का नहीं करना है। इसके लिए सावधानी आवश्यक है। हमेशा अपने बीएन और डीएन व प्रोफेशन की डेली रेमेडी आवश्यक है। इसके लिए डेली, किसी भी दिन इसने अब ये किया तो गड़बड़ होगा। डेली रेमेडी आवश्यक है। भगवान की आराधना प्रार्थना डेली जरूरी है। भगवान शिव में जो है जाकर के रोज पानी चढ़ाना जरूरी है। अगला, प्रोफेशन कब स्टार्ट करना है, इसके लिए पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे जरूर देख लें। वो भी इनके बीएन से और डीएन से दोनों से फ्रेंड है कि नहीं है, या दोनों से कम न्यूट्रल है कि नहीं। यहाँ पर जेड एन को देखने की आवश्यकता नहीं है स्टार्ट करने के लिए, बीएन और डीएन को देख लें। अगला, दुकान नंबर भी देख लें कि दुकान नंबर उनके बीएन डीएन दोनों से बीएन और डीएन दोनों से ठीक है या नहीं, फ्रेंड है कि नहीं। इतने चीजों को जरूर देख लेना चाहिए प्रोफेशन के मामले में। इस मामले में और कोई प्रश्न है क्या? इतने चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। मैं पूरा पीडीएफ दूंगा, बहुत ज्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। मैं ये कंप्लीट दूंगा अभी थोड़ी देर में, जो मैं बोल रहा हूँ उसी चीज को दूंगा। सर जैसे आप लोगों को जब हमने पढ़ा था तो सर ने बताया था कि पहले आपका बीएन नंबर इफेक्टिव होता है 22-23 साल की उम्र के बाद, है ना। उसके बाद 37 की एज के बाद आपका डीएन इफेक्टिव हो जाता है ना। तो मान लीजिए कि किसी इंसान ने जॉब करी 30-35 साल की उम्र तक, और उसके बाद उसको जॉब चेंज करनी है या वो जॉब छूट गई या कुछ हो गया, तो फिर हम किसका फ्रेंड देखेंगे, बीएन का देखेंगे या डीएन का देखेंगे? डीएन का, डीएन का। प्रोफेशन के और लिए डीएन। उसमें मान लीजिए किसी का डीएन 7 है या 5 है, तो उनके तो सभी फ्रेंड होते हैं। सही बोल रहे हैं अब आप। जैसे मेरा 7 है, हम्म। ठीक है, 37 के बाद वो इफेक्टिव हो गया। हम्म। अगर मैं जॉब ढूंढना चाहूं तो मैं फिर कौन सी जॉब ढूंढूं? हम्म। उसमें क्या होता है एक्चुअली में, देखिए इसको इस ढंग से समझेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला प्रश्न आपका था कि 30-35 के बाद जो है मतलब डीएन को देखते हैं, मतलब उसका वो प्रभाव चालू हो जाता है, ये सच है। उसका कारण क्या है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। और बहुत पहले किसी क्लास में मैंने बोला था, उस चीज को रिपीट कर देता हूँ। डीएन क्यों प्रभावकारी होता है, 30-35 के बाद डीएन क्यों प्रभावकारी होता है? असलियत क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, जो छोटी उम्र रहती है जब, तो उनका प्रोफेशन जो है अच्छे से लागू नहीं हुआ रहता, या वो प्रोफेशन करने धीरे धीरे करते रहता है, या अच्छे से नहीं आ पाता। हम्म। अच्छा, इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि अपने पिता को अच्छे से सहयोग तब कर पाता है जब अच्छे से प्रोफेशन में आ जाए, जो 30-35 के बाद आता है, जो स्टेब्लिश हो जाए, कहने का मतलब। हम्म। ठीक है, तो उस समय वो जो डीएन जो है ना ज्यादा प्रभावकारी होने लगता है, क्योंकि वो अपने पिता को या अपने परिवार को वो खुद को संभालने लगा है, इसके माध्यम से, उस प्रोफेशन के माध्यम से। इसलिए डीएन जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या था आपका इसी के साथ में, कि हाँ 7 नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए क्या करना चाहिए अपने को। अब यहां पर अब देखिए कि एज का भी प्रभाव पड़ता है, एज का भी प्रभाव पड़ता है। आप कौन सा कर सकते हैं उसको भी ध्यान में रख कर करिए, आपकी रुचि क्या कहती है उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उतने चीजों में आप अपना प्रोफेशन चयन करिए। देखिए, जहां तक 7 वाले का प्रश्न है ना, 7 वाले के लिए आप थोड़ा सा मतलब उसमें ये मत होइएगा, थोड़ा मतलब उसको दूसरे ढंग से मत लीजिएगा। 7 वाले के लिए मैंने कई बार बताया भी है कि उनको कोई
बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए मत लीजिएगा, है ना। हो सकता है हाँ आपको हाँ। और कुछ चीज और हम्म प्रभाव कर रहा हो, प्रभावित हो, प्रभाव कर रहा हो अच्छे से आपको। हम्म उनको उनके लिए कहा जाता है कि 7 नंबर के लिए कि आप जो है छोटी मोटी नौकरी कर लीजिए, लेकिन हम्म पूंजी लगा कर कोई बड़ा व्यवसाय बिल्कुल मत करिए। या आपको करने की मजबूरी है, 7 नंबर है आप, करने की मजबूरी है, तो उसके जो पैसे आएंगे उसको अपने ऐसे फैमिली मेंबर को दीजिए या उनके हाथ में दीजिए जो उनको लागू होता हो, मतलब उसके लिए फिट बैठता हो। यानी आप जो है ना मालिक बनकर के मत काम करिए उसको, वहां पर आप मालिक बनकर के मत काम करिए। आप अपने किसी बच्चे को दे दीजिए, वहां पर जो है उनको बच्चे को दे दीजिए, या किसी भी मतलब फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड को दीजिए जो वो उससे संबंधित फ्रेंड हो, मतलब उस प्रोफेशन के फ्रेंड हो। लाइक जैसे 7 नंबर के सभी फ्रेंड हैं, 5 नंबर के भी सभी फ्रेंड हैं। अगर मान लीजिए 7 नंबर वाला सारी उसकी जो कमाई है, अब वो मान लीजिए कि 5 नंबर वाले को ट्रांसफर कर दे या 3 नंबर वाले को ट्रांसफर कर दे तो चलेगा। चलेगा ना। ट्रांसफर का मतलब ये है, देखिए, ट्रांसफर मतलब ऐसा नहीं कि आप अपना बैंक बैलेंस ट्रांसफर कर दे, ऐसा नहीं है, है ना। बैंक बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, मतलब उसमें ये है। आपकी आवाज कट रही है मैम, आपकी आवाज कट रही तो कहाँ जाएंगे? सर है। शशि मैम, समझ नहीं यार। कहाँ जा रहे हैं? वो दोपहर में जाएंगे बोल रहे थे, दोपहर में खुद तैयारी हुई है। आप तो खुद तुम क्या करते हो घर में? यादव जी, आप बिट्टू हो भी, कहाँ हो? किसका नंबर? हाँ, चलिए शशि मैम आप खोलिए, क्या बोल रहे थे आप? अब ओपन करिए, मतलब अनम्यूट कर लीजिए शशि मैडम। शशि मैडम, हाँ जी हाँ जी। हाँ क्या बोल सर रहे थे मैं आप? ये हाँ मैं ये पूछ रही थी, मान लीजिए 7 नंबर वाला कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और वो सारा पैसा अपने अकाउंट में ले रहा है और पैसा बिल्कुल नहीं बच रहा, और वो इतना एग्रेसिव है, ठीक है, कि वो किसी को कुछ समझ भी नहीं रहा, वो ये सोच रहा है कि मेरे पास तो पैसा आ रहा है, ठीक है, और पैसा वेस्ट हो रहा है। तो इस केस में क्या वो, मान लीजिए जब पैसा उसके पास आता है तो वो किसी दूसरे को दे दे, मान लीजिए उसके घर में जो 5 नंबर वाला है, 3 नंबर वाला है, उसको दे दे और फिर उनसे लेके खर्चा करे तो ठीक रहेगा? बिल्कुल। आप, मेरा कहना यह है कि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस से जो पैसा आ रहा है आप अपने हाथ में मत लीजिए। आप जो काम कर रहे हैं उसके रेमुनरेशन के रूप में आप उस पैसे को लीजिए उनसे, हम्म जिनको आपने अपना कैशियर नियुक्त रखा है, जिनको आपने मैनेजर नियुक्त रखा है, चाहे आपकी बच्ची हो, आपका बेटा हो, आपको कोई भी हो। कोई भी हो। हाँ, लेकिन आप उस पैसे को डायरेक्ट मत लीजिए। बहुत, मैं तो प्रैक्टिकल देखा हूं, बिल्कुल एकदम, मतलब क्या कहना चाहिए, सामने देखा हूं। बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, मतलब उसमें ऐसा लगेगा कि बहुत आवक है, बहुत आवक है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन कितने समय चले जाएगा उसको कोई ठिकाना नहीं। कितने समय चला हम्म जाए कोई ठिकाना नहीं। ये मेरे अपने घर में देखा हूँ, मेरे भतीजे के, मैंने बताया था इस चीज को, हम्म। है ना। इसलिए 7 नंबर के लिए जो है मैं मना कर देता हूँ कि नहीं भाई, संभव नहीं। हाँ, आगे बढ़े क्या थोड़ा। एक हाँ एक जी। और बचता है अपना। अपन ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? शादी विवाह का पढ़ लिया, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सेटलमेंट का पढ़ लिया, और प्रोफेशन का। अब आता है अंत में, कोई व्यक्ति आता है स्वास्थ्य को लेकर के, कोई बीमारी को लेकर के, कोई स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर के, तो वहां पर हम उसको चार्ट में क्या देखेंगे और क्या करेंगे उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य का मामला यदि रहेगा, स्वास्थ्य का मामला वाला कोई व्यक्ति आता है आपके पास, कोई क्लाइंट आता है, तो सबसे पहले चेक करिए कि कौन से पर्सनल ईयर चल रहा है। ये सबसे पहले चेक करिए, उनका पर्सनल ईयर गड़बड़ तो नहीं है, और हम दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि क्या दुनिया भर का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर्सनली को पहले देख लीजिए वहां पर। फिर दूसरे नंबर में देखेंगे कि इनका बीएन और डीएन जो है आपस में इनका संबंध कैसा है।
इन्हीं लोग तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं कहीं। और इसके साथ में ना इसको वैदिक न्यूमरोसी भी थोड़ा चेक कर लीजिए। वैदिक न्यूमरोसी भी चेक कर लीजिए कि उनका बर्थ के समय यानी 1 नंबर में क्या कहना चाहिए, कहीं 8 या 4 तो नहीं है। माने वो जो एसेंडेंट है वो 8 4 वगैरह तो नहीं है कहीं, ये देख लीजिए, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर में देखेंगे, चेक करें कि दशा और महादशा कौन सी चल रही है। पर्सनल ईयर तो पर हमने देख लिया, इसमें दशा भी देख लीजिए कौन सा दशा चल चल रहा है, और महादशा कौन सी चल रही है उसको देख लीजिए। उसके बाद ना अंतरदशा को कोरिलेट करके देखिए, इसके साथ में महादशा के साथ में अंतरदशा को कोरिलेट करके देखिए। अगला है कि अगला पॉइंट है यदि यदि यह चेक करें कि क्लाइंट को किस प्रकार की तकलीफ है, क्लाइंट को जो है किस प्रकार की तकलीफ है, यानी कौन सी बीमारी है, मैंने किस बीमारी से ज्यादा परेशान है। हो सकता है विभिन्न प्रकार की बीमारी हो, उसमें कौन सी बीमारी से ज्यादा परेशान है, और उस बीमारी को चेक करें कि कौन से प्लेनेट से संबंधित ये बीमारी है। समझ रहे मेरी बात? मैंने प्लेनेट वाइज बीमारी बताया है, उस प्लेनेट में उस बीमारी को प्लेनेट से चेक करिए कि कौन से प्लेनेट की बीमारी इनको आ गई। यदि प्लेनेट पता नहीं चलता है ना, तो विशेषतः उस प्लेनेट की डेली रेमेडी करना आवश्यक। यदि मैंने पता चलता है, सॉरी, यदि कहीं प्लेनेट पता चल जाता है कि इस प्लेनेट की बीमारी है, तो उस प्लेनेट की बीमारी, उस प्लेनेट की डेली रेमेडी करने की उनको सलाह दीजिए, एकदम आगे बढ़ चढ़ के उसका रेमेडी करें उस प्लेनेट। यदि बीमारी का प्लेनेट का पता नहीं चलता है कि कौन से प्लेनेट की बीमारी है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो वैसी हालत में आप चक्रास के आधार पर उनको बीमारी देखिए, कौन से चक्र के कारण आ रहा है, किस चक्र, कौन से चक्र इस कमजोर है, और उसका मेडिटेशन कराइए। जो मैंने चक्र बताया है, मैंने मेडिटेशन कराया है, उसमें बोलिए कि 108 बार उस चक्र का मंत्र जाप करिए, 108 बार लगातार। 21 दिन के बाद उसका बीमारी का जो समाधान का रास्ता जरूर निकलेगा, जरूर। भले दवाइयों से ठीक होगा, लेकिन रास्ता निकलेगा। मोबाइल नंबर और नेम नंबर को भी सेट कर दीजिए। मोबाइल नंबर, यदि मोबाइल नंबर और नेम नंबर में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो उसको भी सेट करें। अपने डीएन के विपरीत प्रोफेशन करने से भी स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। यदि आपने डीएन के विपरीत कोई प्रोफेशन अपना लिया है तो स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उसका कारण क्या है कि डीएन के विपरीत आपने प्रोफेशन अपना लिया तो कोई न कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई न कोई प्रॉब्लम आएगा ही। तो जब प्रॉब्लम आएगा ना, तो स्वास्थ्य पर किस प्रकार से टेंशन आएगा, टेंशन आने के बाद पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए प्रोफेशन का स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना अपने को। अगला पॉइंट है मिसिंग नंबर और रिपीटिशन नंबर का भी ध्यान में रखिए। रिपीटिशन नंबर जो है निगेटिव तो नहीं, कहीं बहुत ज्यादा निगेटिव तो नहीं है, उसका कहीं दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, मिसिंग नंबर का प्रॉब्लम तो नहीं है, इन चीजों की देख लीजिए। डीएन के आधार पर, रिपीटिशन नंबर के आधार पर कलर की सलाह दीजिए। कलर का आप चैप्टर देख लीजिएगा, कलर मैंने बताया है उसको वीडियो देख लीजिएगा, और कलर की सलाह जरूर दीजिए बीमार आदमी, खाने के लिए, पहनने के लिए, बाकी चीजों के लिए भी। साथ में जो है इनका पिनाकल नंबर और चैलेंजिंग नंबर क्या चल रहा है उसका भी अवलोकन कर लें स्वास्थ्य के मामले में। क्योंकि जो है जो हम पढ़ रहे हैं वो स्वास्थ्य का मामला है, इसलिए दिशा बताने के लिए कुआं नंबर भी देख लीजिए कि कुआं नंबर कौन सा है और किस दिशा में इनके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। जरूर इस सलाह दीजिए इसको। एक चीज और देखिएगा कि ये आपका क्लाइंट जो है, जो आपके पास जो क्लाइंट आया है, वो किस तत्व के व्यक्ति है, किस तत्व के व्यक्ति है। कहीं एग्रेशन वाला तो नहीं है किसी चीज के लिए, सामान्य है तो ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा एग्रेशन वाला तो नहीं है, 4x9 5x9 ऐसे वाला तो कहीं नहीं है। या उसमें देख लीजिए कि कहीं जल तत्व है, या अग्नि तत्व है, या वायु तत्व है, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है कहीं। वायु तत्व का यदि कहीं प्रॉब्लम आता है, एयर एलिमेंट का प्रॉब्लम आता है, वहां पर हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है ना।
तो इन चीजों को ध्यान में रख करके अपने को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और ऐसी सलाह देना है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर आप मैंने आज बताया टोटल, शादी विवाह का, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सेटलमेंट का, प्रोफेशन का और स्वास्थ्य का। मेन तो इतना ही आता है क्लाइंट में, जनरल वाले अलग आते हैं कि मेरे बारे में बता दीजिए भाई, मेरे क्या करना है भविष्य में, मेरा क्या होगा भविष्य में। तो भविष्य वाला चीज जो मैं भविष्य में बताऊंगा, आज नहीं मेरे पास। उसका फिर से मेरे कलेक्शन थोड़ा सा लेना पड़ेगा, है ना, बैठ कर किसी दिन, आज मेरे टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, सर, उसको मैं किसी दिन हाँ बताऊंगा। सर, एक बार ये बताइए 7 नंबर के लिए क्या क्या प्रोफेशन होते हैं? अच्छा, अब वो ओकल्ट है, टीचिंग है। अकल्ट टीचिंग मैन है, ओकल्ट और टीचिंग वही बेस्ट है। एंड रिसर्च, रिसर्च। 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 रिसर्च, लेकिन अकल्ट में तो कुछ काम बन नहीं रहा। अच्छा, टाइम लगेगा। ओकल्ट में अगर काम आप स्टार्ट भी करेंगे तो धीरे धीरे आप एस्टेब्लिश हो पाओगे, 1-2 दिन में नहीं हो पाता ये, कुछ साल लगेंगे। नहीं मैम, जैसे हो ना, मतलब कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है ना। नहीं नहीं, धीरे धीरे होगा, आप करोगे ना, धीरे धीरे होगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, एकदम से नहीं होगा। पहले एक बार अच्छे से अध्ययन कर, उसके बाद एडवर्टाइज दीजिए आप। ऐसा हाँ, नहीं आजकल एडवर्टाइज का बहुत बहुत मायने रखता है सर, भाई, बहुत एडवर्टाइज। ऐसा है। अभी देखिए ना, हमें लगभग 2 साल तो हो ही गए, हम्म। है ना। हम मतलब चैतन्य से सीख के उसके बाद मतलब पढ़ते 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 काफी कोर्सेज वगैरह करके लगभग 2 साल तो हो ही गए। लेकिन उसमें क्या है कि एवरीबडी वांट्स अ फ्री कंसल्टेशन। नहीं, फ्री तो नहीं दो आप। सब, हर कोई फ्री में अगर कंसल्टेशन दो तो फटाफट सब घंटों बैठे रहते हैं। फ्री और में दो अगर ही मत, फ्री में मत फ्री दो, में तो क्योंकि फिर देने का उसकी है ही ना, नहीं है। फिर उसमें ना आपकी आप जो है कीमत ना अपने ज्यादा आप ही नहीं ले, कम हो जाएगी। सुनिए ना, हम्म। आप ज्यादा नहीं ले पाते हैं ना, या बोल नहीं पाते हैं, तो एक ठो दान पेटी रखिए। इसके बाद इसमें कुछ ना कुछ आपको डालना है भाई, भले मुझे मत हम्म। बताइए, लेकिन इसमें डाल के जाना है। क्योंकि हम्म। इसको फ्री में दिया जाता है ना लिया जाता हम्म। है। फ्री में पता दिया नहीं, लिया नहीं जाता, दोनों काम नहीं करना है, ना देना है ना लेना है। दिल्ली में तो फ्री वाले ही हैं सब। अच्छा। नहीं, आप उसमें रेट टांग टांग दीजिए ना, मेरा जो है इन इन चीजों के लिए जो है इतना रुपए रेट है। शादी विवाह के बारे में बताऊंगी, 100 रुपए रेट है ना। स्वास्थ्य बारे में बताऊंगी, 150 रुपए रेट है ना। फॉरेन सेटलमेंट के लिए 200 रुपए रेट, जो भी रेट है वो टांग हम्म। दीजिए। और जो मैंने बताया ना, जितना चीजें उतने बिंदु को ध्यान में रख करके बताइए, जरूर आपको इसमें सफलता मिलेगी, ये तो मान के चलिए। मैं बहुत जो है ना, मैंने क्या कहना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ कृपा से जो है, मतलब बहुत ही फ्री होकर के बताने का प्रयास किया हूँ। मतलब कोई भी चीज मैंने अपने दिल में नहीं छुपाया है। मेरे को जी। लगता है आप लोगों को विश्वास भी तो हो रहा होगा। हाँ जी। जी बिल्कुल सर, तभी तो आते हैं, बैठते हैं। तभी बैठ। इसके बाद और कोई चीज पता चलेगा तो मैं जरूर हम्म। जो है आप लोगों को और बताऊंगा इसमें। और ये वाला जो है अपन एक आध रोज और इसका वो बनाऊंगा, जनरल चार्ट में हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसको मैं अलग से बनाऊंगा और बना करके जरूर उसको बताऊंगा। और कल से हम इसको देखेंगे, क्या नाम से, टैरो टैरो कार्ड। कार्ड। टैरो कार्ड पढ़ेंगे और देखते हैं। 1 सप्ताह का उनका कोर्स है टोटल, 1 सप्ताह मतलब कंटिन्यू 1 सप्ताह का, यानी 2 सप्ताह चलेगा कल से, यानी इस 15 तारीख तक के लिए है। उसके बाद फिर वो है क्या बोलते हैं, रानी मैडम का। तो ये रानी मैडम कब टाइम दे पाएंगे उसका तो पता नहीं मेरे को। चलिए पहले वीडियो मैं बंद करता हूँ अभी।